तो आइए दोस्तों हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट वे में समझते हैं। द वर्क और एक्शन which has been completed and has a present connection। वर्क यानी कि काम, हम इसको क्रिया भी कह सकते हैं। तो कोई भी काम या फिर क्रिया जो कि कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है और उसका प्रेजेंट टाइम के साथ कोई संबंध हो, उस काम का या फिर हम कह सकते हैं उस क्रिया का वर्तमान समय के साथ कोई संबंध हो, कोई रिलेशन हो, उस काम का वर्तमान समय में क्या प्रभाव है, कुछ इम्पैक्ट है, कुछ प्रभाव है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो गया टाइम बार, ठीक है। तो काम कंप्लीट हो गया है, मतलब समय पास्ट का हो गया है, बीता हुआ समय, ठीक है। तो जो भी काम हुआ उसका प्रेजेंट समय के साथ कोई कनेक्शन हो, कोई इम्पैक्ट हो, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर है, पहले आएगा सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हैज या हैव दोस्तों ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव होगा। जब कोई एक पर्सन होगा तो हैज हो जाएगा, जब बहुत सारे लोग होंगे तो उसके साथ हैव हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया सेकंड फॉर्म और गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। जैसे राइट हो गई फर्स्ट फॉर्म, रोट हो गया सेकंड फॉर्म और रिटन हो गया थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों। हिंदी के वाक्यों में इसकी पहचान होती है। वाक्य के जो अंत में क्या लगता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ऐसे ये साउंड, आ है, ई है, ये साउंड है, ठीक है। तो ये हिंदी के वाक्यों में इसकी पहचान है, वाक्य के अंत में ये सारे आते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं दोस्तों, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। He has taken या फिर हम कह सकते हैं eaten food, वह खाना खा चुका है। He हो गया सब्जेक्ट, ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगा है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगेगा। टेकन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप इटन भी यूज कर सकते हो। इटन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। ही हैज टेकन या फिर हम कह सकते हैं इटन फूड, वह खाना खा चुका है। तो जो खाना खाने का जो क्रिया है, जो एक्शन है, जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका वर्तमान समय में क्या प्रभाव है, उसका पेट भर चुका है, अब वो खाना नहीं खा सकता है, अब वो और नहीं खाना खा सकता है। तो जो भी काम कंप्लीट हो चुका है और जिसका वर्तमान समय के साथ कोई कनेक्शन होगा, कोई संबंध होगा, उस काम का वर्तमान समय में कुछ प्रभाव होगा, कुछ इम्पैक्ट होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा। लॉस्ट हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर कीज हो गया ऑब्जेक्ट, उसने अपनी चाबियां खो दी है। चाबियां खोने का जो एक्शन, जो क्रिया है वो हो चुका है, समय बीत चुका है। अब उसका प्रेजेंट टाइम में क्या प्रभाव है, उसका प्रेजेंट टाइम में ये प्रभाव है कि उसने अपनी चाबियां खो दी है। अब वो घर कैसे जाएगी, अब वो घर के अंदर जाएगी कैसे, उसके लिए उसे चाबियां ढूंढनी पड़ेगी। तो जो भी काम कंप्लीट हो चुका है उसका वर्तमान समय में क्या प्रभाव है जो बताता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम कह सकते हैं ना, पास्ट एक्शन जिसका
प्रेजेंट कनेक्शन हो। इजी शब्दों में आप इसे याद रखना, पास्ट एक्शन प्रेजेंट कनेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शिवम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। शिवम ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो जो काम है, जो होमवर्क है, उसने पूरा कर लिया है। तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो टाइम क्या है? पास्ट है, कंप्लीट हो चुका है। अब उस काम का प्रेजेंट टाइम पे क्या प्रभाव है कि अब शिवम फ्री है। ठीक है, उसने कंप्लीट कर लिया होमवर्क, अब वो फ्री है। तो जो भी काम कंप्लीट हो चुका होता है और उसका वर्तमान समय में जो प्रभाव होता है, जो कनेक्शन होता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे शिवम क्या है? शिवम है सिंगुलर सब्जेक्ट। एक ही लड़का है जिसका नाम शिवम है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाएंगे हैज, हेल्पिंग वर्ब। ये हैज लगाया। कंप्लीटेड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज होमवर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट। शिवम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। शिवम ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या साउंड आया है? लिया है, आ है। देखिए आ है। ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, माई मदर हैज कुक्ड फूड। मेरी मम्मी खाना बना चुकी है। तो खाना बनाने का जो काम है, जो क्रिया है, वो कंप्लीट हो चुका है। यानी जो क्रिया हुआ वो बीते समय में हुआ, पास्ट समय में हुआ। अब उस क्रिया का प्रेजेंट समय में प्रभाव जो पड़ता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट एक्शन प्रेजेंट कनेक्शन, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मेरी मदर ने खाना पका लिया है, बना लिया है, अब वो फ्री है। ठीक है। तो माय मदर क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये हैज हो गया, कुक्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंडिया हैज वोन द मैच। भारत मैच जीत चुका है। जीतने का जो क्रिया है, जो काम है, जो एक्शन है, वो हो चुका है, पास्ट समय में हो चुका है। वर्तमान में इसका प्रभाव है कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो जो भी काम कंप्लीट हो चुका होता है और उसका प्रेजेंट समय में जो प्रभाव पड़ता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है, या प्रेजेंट समय से उस काम का जो कनेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंडिया कंट्री का नाम है, एक ही कंट्री है जिसने मैच जीता है। तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज। वोन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर मैच हो गया ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस tells the actions or work has been recently completed. Present perfect tense बताता है कि कोई भी काम या हम कह सकते हैं क्रिया जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, यानी कि हाल ही में कंप्लीट हुआ है, हाल ही में कंप्लीट हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं अभी अभी कंप्लीट हुआ है, कुछ दिन पहले कंप्लीट हुआ है, कुछ दिन पहले कंप्लीट हुआ है, इसको हम लोग हाल ही में कह सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। He has just arrived. वह अभी आया है। तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस भी बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिचुएशन देखिए आप, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज आया है। जस्ट अराइव्ड, अराइव्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। जस्ट मतलब अभी, ही हैज जस्ट अराइव्ड, वह अभी आया है। शिवम हैज गॉन टू स्कूल, शिवम स्कूल चला गया है। तो ये काम अभी अभी हुआ है, स्कूल चला गया है। तो शिवम है सिंगुलर सब्जेक्ट,
इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगा है, गॉन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। फादर हैज गॉन टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस जा चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले गए हैं, ठीक है। तो फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज हो गया, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, गॉन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट। आई हैव बॉट अ न्यू फोन, मैंने नया फोन खरीदा है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, हाल ही में मैंने नया फोन खरीदा है, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाल ही में होने वाले क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हम लोग आई के साथ हैव लगाएंगे, ये रूल है। बॉट हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। दे हैव रेंटेड देयर हाउस, उन्होंने अपना घर किराए पर दिया है। तो जो भी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस है वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाल ही में उन्होंने अपना घर जो है वो किराए पर दिया है। तो दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। बहुत सारे लोग हैं दे, तो ये हो गया सब्जेक्ट और रेंटेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर हाउस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और देखिए हिंदी के वाक्यों में इसकी पहचान देखिए, आया है, आ है, गया है, आ है, साउंड देखिए आ रहा है, आ है, चुके हैं, खरीदा है, आ है, दिया है। तो ये हिंदी के वाक्यों में इसकी पहचान है। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।